क्लास 10th साइंस चैप्टर है 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। देखो घरेलू विद्युत परिपथ पढ़ेंगे इसमें हम। देखो घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों जिसे मेंस कहते हैं से प्राप्त होती है, ठीक है। जो घरों में जो विद्युत शक्ति प्राप्त होती है या आपूर्ति होती है उसकी जो पूर्ति होती है उसकी वो मुख्य तारों मेंस से प्राप्त होती हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों के सहारे हमारे घर पर आते हैं, ठीक है। जो लाइट आती है वो देखो खंभे लगे होते हैं, खंभों में लाइट तारे लगे होती है ना, हाँ। और कई जगह क्या होती है धरती के अंदर भी केबलें बिछी होती हैं, ठीक है। इन आपूर्तियों के तारों में से एक तार जो कि जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युतमय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव वायर होती है जो लाल रंग का होता है ना, एक वायर होती है लाल रंग की जिसे हम बोलते हैं इसमें करंट होता है निकालने में, ठीक है। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उदासीन तार कहते हैं, ऋणात्मक तार कहते हैं, ठीक है। एक काले रंग का तार होगा जिससे हम उदासीन तार बोलेंगे यानी कि नेगेटिव वायर बोलेंगे, क्लियर है। उदासीन तार में करंट नहीं होता, क्लियर है। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितने वोल्ट का? 220 वोल्ट का, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बच्चों को डाउट होता है विद्युतमय तार में करंट होता है उदासीन तार में करंट नहीं होता है। तो भाई उदासीन तार का कार्य क्या है? अगर हाँ उदासीन तार का कार्य क्या है? अगर उसमें करंट नहीं होता तो लगाया क्यों है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा कभी भी विभवांतर तब उत्पन्न होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तब उत्पन्न होगा जब विभवों में अंतर होगा दोनों तारों के, समझ लो। तो एक में विद्युतमय होता है दूसरे में उदासीन होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है ना, विभव में अंतर क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो इसलिए उदासीन तार की आवश्यकता पड़ती है वहां पर। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तारें मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर से प्रवेश करती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बाहर से अगर वायर आएगी तुम्हारे घर के अंदर सबसे पहले आएगी फ्यूज में, ठीक है। फ्यूज में आएगी उसके बाद मीटर में प्रवेश करेगी। फ्यूज पहले क्यों लगा होता है मीटर से, ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, समझेंगे कि फ्यूज का क्या इंपोर्टेंस है और फ्यूज क्यों पहले लगा होता है। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों में संयोजित करें, ठीक है। इसे फिर एक मेन स्विच होता है, मेन स्विच के बाद क्या होता है सीधा आगे आपकी लाइट आएगी अंदर कमरे में। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं, ठीक है। अलग अलग परिपथों में विद्युत की आपूर्ति करेंगे। प्रायः घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं, एक 15 एम्पियर है ना और दूसरा 5 एम्पियर होगा। जो 15 एम्पियर धारा अनुपात के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत सांद्रित्रों जैसे गीजर, वायु शीतलक, एयर कूलर आदि में किया जाएगा, ठीक है। जो 15 एम्पियर वाला है उसका हैवी पावर वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें यूज होगा, जैसे गीजर हैं या एयर कूलर हैं इस टाइप के, है ना। और दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमंतांक के लिए होता है जिससे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं, ठीक है। जो हम नॉर्मली मोबाइल चार्जिंग में यूज करते हैं ऐसे। भू संपर्क तार जिस पर प्रायः हरे विद्युत रोधी आवरण होता है घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत सांद्रित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में करते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है जिसे हम भू संपर्क वाला वायर भी बोलते हैं, तो ये काम क्या है इसका? इसका मेन ये है कि अगर कोई ऐसा हम यंत्र यूज कर रहे हैं जिसमें क्या होता है करंट लॉस हो रहा है, मतलब विद्युत का लॉस हो रहा है या उस इंस्ट्रूमेंट में विद्युत आ जा रहा है। एग्जांपल लेंगे, आपने कभी नोटिस किया होगा बोलते हैं यार कि वो प्रेस में ना हाथ में लगाना, प्रेस में मतलब करंट आ रहा है, जो मेटल की चीजों में होता है नॉर्मली, समझ लो कई बार सीपीयूज वगैरह में होता है। तो हो क्या रहा है उसमें कि वहां पर कहीं ना अंदर से कहीं हो सकता है वायर मतलब उसमें लग गई, टच हो गई हो, कुछ ना कुछ रीजन से ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर क्या होगा भू संपर्क तार होगा। भू संपर्क तार का यूज क्या है मेनली कि वो भूमि से संपर्कित होता है। हमारी जो भूमि होती है ना, जमीन होती है, उसमें बोलते हैं कितना भी आवेश उसके अंदर आ सकता है, कितना भी चार्ज करंट उसके अंदर समा सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कितना भी चार्ज दे दो, कितना भी करंट दे दो भूमि को, वो सबके सब सह लेगी, ऐसा बोलते हैं। तो भू संपर्क तार क्या करता है, करंट अपने अंदर ले लेता है, भूमि में ले लेता है। तो हमको क्या होगा, झटका ना के बराबर लगेगा, समझो, हमको नुकसान कम से कम होगा, नहीं तो हम क्या होगा, हमको दिक्कत हो जाएगी ना, करंट लग जाएगा। तो धातु के आवरण से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सांद्रित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस पर सांद्रित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर होता है। अब विभव दोनों बराबर हो जाएंगे तो विभव में क्या नहीं होगा, अंतर नहीं हो पाएगा। फलस्वरूप इन
सांद्रित्रों को उपयोग करने वाले व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बच पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, उसको झटका नहीं लगेगा और उसको नुकसान नहीं होगा। समझ में आया इतना? अगला देखें, प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युतमय तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत सांद्रित्रों को संयोजित किया जाता है। देखो, ये जो घर की लाइट आती है, वायर आती है, उसमें ना बहुत सारे हम क्या लगाते हैं, सांद्रित्र लगाते हैं, बोल रहे हैं। प्रत्येक सांद्रित्र का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है। ठीक है, जैसे कि बल्ब जला रहे हो आप, है ना, या ट्यूबलाइट जला रहे हो, पंखा चला रहे हो, है ना, उसके लिए अलग अलग स्विचें बोल रहे हैं, ताकि इच्छानुसार उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। जो जिसको चालू करना है आपने, उसके हिसाब से आप चालू कर सकते हो ऑन ऑफ स्विच से। सभी सांद्रित्रों को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ये पहले बता चुका हूं मैं, पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में हमारी घर की लाइट चलती हैं। ठीक है, क्यों चलती हैं और क्या फायदे होते हैं आपको पहले बता चुके हैं। इच्छानुसार आप ऑन ऑफ कर सकते हो अगर पार्श्व क्रम में है तो, है ना। और अगर एक संधारित्र आपका खराब हो गया है कोई, तो आप क्या होगा, पूरे घर की मतलब लाइट में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पता आसानी से त्रुटि का भी आकलन कर सकते हो आपकी कौन सा संधारित्र खराब है, कोई बल्ब खराब है आपका, ट्यूबलाइट खराब है, पंखा खराब है, आप पता लगा सकते हो आसानी से। ठीक है, अब है विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। देखो, विद्युत फ्यूज के बारे में बताने लग गया आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्यूज, याद रखिएगा। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा सांद्रित्रों को अतिभार के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। अतिभार मतलब ओवरलोड। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे ओवरलोड का। हमने क्या कर दिया, ओवरलोडिंग कर दी है, मतलब ज्यादा करंट मतलब आ गए। ठीक है, जब ये कब होता है, या तो दोनों वायर आपकी टच हो गई है। ठीक है, दो टाइप की वायर होती है ना, एक रेड होती है और एक ब्लैक होगी, है ना, विद्युतमयी और ऋणात्मक वाली जो तारें हैं वो दोनों चिपक गई है अंदर ना, उनके बीच में जो प्लास्टिक होता है, पीवीसी वगैरह होता है, वो हट गए हैं और दोनों तारें चिपक गई है, तब भी हो सकता है। ठीक है, जब विद्युतमय धार तथा उदासीन तार दोनों ही संपर्क में आ जाते हैं तो अधिभार हो सकता है, बोल रहे हैं। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा सांद्रित्रों में कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघुपथन बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं भाई। शॉर्ट सर्किट किसे बोलते हैं तो समझ गए हो आप। शॉर्ट सर्किट हो गया, सुना होगा तुमने। तो क्या होता है, उसमें दोनों तारें चिपक जाती हैं। और विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा संधारित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को समाप्त करके संभावित क्षति को बचाना होता है। ठीक है, फ्यूज में होने वाला जूल तापक फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। ठीक है, तो होता क्या है ना, जो फ्यूज होता है इसमें एक ऐसे वो मिश्र धातु का यूज करते हैं हम, जो क्या होता है, जिसका गलनांक मतलब कम होता है। ठीक है, आसानी से मतलब क्या हो जाता है, जब ज्यादा आगे से वोल्टेज आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिपथ टूट जाएगा। तभी हम घर में एंट्री करते ही वायर के सबसे पहले फ्यूज से सामना होता है, उसका फ्यूज लगा होता है, उसके बाद मीटर आएगा, जिससे क्या होगा, मीटर में भी इश्यू ना आए, सीधा फ्यूज वो हो जाएगा। फ्यूज तो आसानी से चेंज हो जाता है, कुछ सस्ते आता है, 15-1 रुपए में फ्यूज आता है, वो चेंज करके आप मतलब बचा सकते हो। नहीं तो क्या होगा, घर की लाइट पूरी फूक जाएगी। हो सकता है कोई महंगा इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया हो वो भी फूक जाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो इससे बचने के लिए फ्यूज का यूज होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ टूट जाएगा। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभार हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, देखो अतिभार कब होता है, ओवरलोड कब हो सकता है, बोल रहे हैं आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। ठीक है, आगे से वोल्टेज ज्यादा आगे बोल रहे हैं, जो आपूर्ति वोल्टता आ रही है वो ज्यादा, बोल रहे हैं बहुत तेज लाइट आ रखी है आज, तो ज्यादा आपूर्ति आगे तब भी मतलब दिक्कत हो सकती है, बोल रहे हैं अतिभार बोलते हैं इसको। ठीक है, ओवरलोड। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत सांद्रित्र को संयोजित करने से भी अतिभार हो सकता है। अब एक ही सॉकेट है, उसमें बहुत सारे वो लगा दिए तुमने, या ऐसा लगा दिया कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी उससे, समझ लो। बोलते नहीं है ये हमारे घर की लाइट में ये इतनी बड़ी मशीनें नहीं चलेंगी, नहीं बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, तो अतिभार हो जाएगा। अतिभार होगा तो हमारे वायर वगैरह में शॉर्ट हो जाएंगी, ये कहने का मतलब ये है। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें हमने पढ़ा कि जो घर की लाइटें होती हैं उसमें मेनली 3 वायर्स यूज होंगी। एक होगी रेड कलर की, जिसे विद्युतमय बोलेंगे यानी कि धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वायर बोलेंगे। दूसरी होगी ब्लैक कलर की, जिसे हम उदासीन बोलेंगे यानी कि ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, और जो घरों में जो
परिपथ होते हैं उसमें 15 एम्पियर और 5 एम्पियर अलग अलग विद्युत धारा आएगी। 15 एम्पियर वाली ज़्यादा हैवी वालों के लिए यूज होगी, जैसे गीजर के लिए, एयर कूलर के लिए, है ना, हैवी वालों के लिए। और जो 5 एम्पियर होगी वो जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पंखे, बल्ब, है ना, मोबाइल चार्जिंग वगैरह, उसमें यूज होंगे। अब एक भूसंपर्क तार हमने बोला जो कि हरे कलर का होता है ना, वो कब हमको झटके वगैरह से बचाएगा। कहीं कोई मेटल का इंस्ट्रूमेंट है हमारा और उसमें मतलब करंट लॉस हो रहा है कहीं से और उसमें करंट आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमको अगर हमारे ग्राउंड कोई वायर डाली हुई है, भूमिगत वायर लगाई है, तो उससे हमको क्या करेगा, बचा लेगा, वो करंट लगेगा हमको। क्लियर है। और हमने क्या पढ़ा इसके अलावा, स्विच के बारे में पढ़ा। हमारे घर में जो लाइटें होती हैं वो पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में लगी होती हैं, श्रेणी क्रम में नहीं लगी होती हैं। ठीक है। ऑन ऑफ स्विच के बारे में, फ्यूज के बारे में पढ़ा था। हाँ, फ्यूज क्या होता है भाई, ये हमारा क्या होता है, संधारित्र में अतिभार होने से क्षति को बचाता है। ओवरलोड जब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तब भी फ्यूज मतलब कंट्रोल कर लेगा लाइटिंग और हमारे घर में क्षति नहीं होगी। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ा ये बता देते हैं। दिक्सूची एक छोटा चुंबक होता है। इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तर ध्रुव कहलाता है, तथा दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है। तो दिक्सूची के बारे में बता रहे हैं। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिससे उस चुंबक के बल का संयोजन किया जाता है। ठीक है। चुंबक के चारों ओर जो एक चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, चुंबक के बल का संयोजन होता है, ऐसा बोल रहे हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके अनुदेश कोई परिकल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तरी ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाई गई है। जहां चुंबक क्षेत्र प्रबल होता है वहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट आती हैं। ठीक है। तो देखो समझा देता हूँ चीजें। ये भाई चुंबक, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। याद रखना, मैंने बताया आपको, जाती है नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ यानी कि उत्तर से साउथ यानी कि दक्षिण की ओर जाएंगी। क्लियर है। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगी। समझ में आया। तो इस प्रकार ये एक बंद वक्र बनाती हैं, याद रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये ऐसे जा रही है, देखो ये भी ऐसे जाएगी। ठीक है। अब सुनना गौर से बात। चुंबकीय बल रेखाएं जितनी पास होंगी चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल होगा। इन दोनों के बीच ज्यादा प्रबल है, इन दोनों की अपेक्षा या इन दोनों की अपेक्षा। समझ में आया। चुंबकीय बल रेखाएं जितनी पास होंगी चुंबकीय क्षेत्र उतना क्या होगा, प्रबल होगा। है क्लियर है। इसके अलावा इस चुंबक के मैं कितने भी टुकड़े कर दूं ना, कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, मान लेते हैं यहां से काट दिया मैंने, 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, बीच में से, तो ये हो गया, ये हो गया। तो ये नॉर्थ यहां पर है तो साउथ अपने आप क्रिएट यहां हो जाएगा, साउथ यहां पर, नॉर्थ यहां पर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। भले 1000 टुकड़े कर दूं मैं इसकी, इतना छोटा सा चुंबक बच गया भाई इतना, तो ये भी नॉर्थ साउथ मतलब दिखाएगा। क्लियर है। कितने भी टुकड़े कर दें। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टी पूछेगा, गुण पूछेगा, तो ये बोलोगे चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। इस प्रकार जो एक क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती हैं। बंद हो रहा है ना, देखो ये तो है, मिल रही है सब, ये बंद रहा है, नहीं मिल रहा। बोलोगे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर, है ना, कंपास को ले जाने पर, दिक्सूची को ले जाने पर, वहां पर क्या दिखाएगा, वो 2 दिशाएं दिखाएगा, जो कि संभव नहीं है, इंपॉसिबल है। क्लियर है। तो ये मेनली ये प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर के क्षेत्र उन अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में जिनकी दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोल रहा है। क्या होता है, तो दाएं हाथ को ऐसे करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे क्या है, करंट। ठीक है। विद्युत चुंबक में नर्म लोहा कॉर्ड होता है जिसके चारों विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। ठीक है। ये सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, यानी कि परिनालिका की, परिनालिका होती है। ठीक है। इस टाइप का कुछ होगा, नर्म लोहे की रॉड, इसमें क्या होगा, लिपटी होंगी, ये इस टाइप को लिपटी होंगी।
क्लियर है? तांबे के तार की कुंडली होती है। कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो ये होता है, मैंने बोला था FBI। देखो अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां कौन कौन सी? तर्जनी ये है, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार रखा है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। तो जो मध्यमा होती है वो विद्युत धारा की ओर, तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर, तो जो अंगूठा होगा वो चालक की गति या बल की ओर मतलब आपको निर्देशित करेगी। समझ में आया? तो ये याद रखना, FBI। F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। FBI होता है, ठीक है? ऐसा करके बदल जाएगा। तो ये रूल बता रहा है। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती बोल रहे हैं, ठीक है? तो AC करंट होता है भाई। ये जो हमारे घर में लाइट आती है वो तो 2 टाइप की लाइट होती है, एक AC होती है, एक DC होती है। एक प्रत्यावर्ती होती है, एक डिस्ट होती है। समझो, प्रत्यावर्ती और डिस्ट में अंतर क्या होता है? प्रत्यावर्ती क्या होती है? जो बदलती रहती है अपना रूट, अर्ध चक्र करती है, आधा चक्र करेगी। और डिस्ट मतलब मतलब बदलती नहीं है, एक ही साथ चलती है। समझ लो। तो मतलब बोला जाता है हमारे घर की जो लाइट है ना, 1 सेकंड में लगभग 50 बार करंट आएगा, 50 बार जाएगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है? सोच लो 1 सेकंड में ये जो देख रहे हो लाइट, गौर से देखो इसको। हमारे आंखों की इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने छोटे झलक को पहचान सके। 1 सेकंड में 50 बार लाइट ऑन हो रही है, 50 बार ऑफ हो रही है। समझ लो, ये है इसमें अभी। अब सोच लो, तब हमारे आंखें रीड नहीं कर पाती, तब हमको पता नहीं चल पा रहा है। तभी तुम देखोगे जो मतलब वो होते हैं जो उनको रीड करते हैं, वो आते ही ऐसे करने लगते हैं। जानवर, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो लाइट पाते हैं उनकी आंखें दिक्कत कर जाती हैं। समझ लो। तो 50 बार लाइट आएगी, 50 बार जाएगी, आई गई। समझ लो, जैसे लाइट आती जाती है ना, वैसे 1 सेकंड में 50 बार आएगी, 50 बार जाएगी। तभी तो 50 हर्ट्ज बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, तो हमारे घर की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? आवृत्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, याद रखिएगा। है हमारे अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है? 220 वोल्ट की हमारी वोल्टेज होती है और जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत रोधी युक्त होता है, जिसे विद्युतमय तार कहेंगे। दूसरा काला विद्युत रोधन होता है, जिसे उदासीन कहेंगे। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार भू संपर्क तार होता है, जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है, हरे कलर का होगा तीसरा। इस तार भूमि में गहराई पर दबी धातु की प्लेट से संयोजित होता है। भू संपर्क एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि सांद्रित्र के धातु के आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण हो रहा है तो उस सांद्रित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को कभी झटका न लगे, ठीक है? तो जो भू संपर्क तार लगा रहे हैं हम, वो फायदे के लिए अपने, कि कभी झटका न लगे हमको, है ना? विद्युत परिपथ की लघुपतन अथवा अतिभार के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है कौन? फ्यूज से आप क्या कर सकते हो? कभी लघुपतन हो, शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है? लघुपतन नॉर्मली शॉर्ट सर्किट के नाम से आता है एग्जाम में, और अतिभार ओवरलोडिंग, ठीक है? ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के नाम से भी आ जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट